Hello, Vikram. Let's read this question. So this question says, what are the size and the direction up and down of current I in figure, where all resistance are 4 ohms and all batteries are ideal and have an aim of 10 volts. Think that this answer can be answered using mental calculation. Okay. तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं तो वी कैन राइट डाउन द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। आपको देखिए इसके अंदर करंट कैलकुलेट करके बताना है, क्या बताना है, करंट। ठीक है, तो करंट ही इस क्वेश्चन का आपको की कॉन्सेप्ट है। ठीक है, केवीएल तो आपको यहाँ पर लगानी पड़ेगी। ठीक है, लेकिन करंट देखिए बेसिकली आप कैसे फाइंड आउट करते हैं। करंट देखिए होता है आपका वी बाई आर। वी का मतलब क्या, देखिए मान लीजिए बच्चों कोई रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस कितना भी हो सकता है, ये आपका कोई आर इक्विवेलेंट था। ठीक है, इसके आजू बाजू पोटेंशियल देख लीजिए, इस तरफ पोटेंशियल मान लीजिए वी है, इस बार इस जगह पोटेंशियल आपका वी दोनों साइड से। ठीक है, इस तरह से आपकी मान लीजिए करंट आई फ्लो कर रही है। तो ये आई करंट बच्चों किसके इक्वल होगी, पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल। ठीक है, मान लीजिए आपका ए वाला हायर पोटेंशियल है तो ये करंट हाई की लोअर जाती है। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ वी ए माइनस वी बी डिवाइडेड बाय आर इक्विवेलेंट। दिस विल बी माई करंट, ये मेरी कर दी करंट वैल्यू। तो बच्चों अगर मुझे कभी भी करंट फाइंड आउट करनी है तो मुझे पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। क्या चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए आपको एक साइड का पोटेंशियल तो पता होना ही चाहिए। जैसे मैंने आर्बिट्रेरी मान लिया इस साइड का पोटेंशियल एक्स है, और फिर मैं आगे बढ़ा इस साइड पर मुझे पता चलिए एक्स प्लस 2 के इक्वल है, तो बता सकता हूँ पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 2 वोल्ट के इक्वल आ गया, एक्स प्लस टू माइनस एक्स। ठीक है, तो कितना जाएगा, 2 के इक्वल हो जाएगा। तो ऐसे कैलकुलेट कर सकता हूँ मैं। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस आपको बेसिकली क्या चाहिए होता है, एक साइड पर हम एक्स माने, वाई माने, जेड माने, डी माने, कुछ भी मानते हैं। ठीक है, दूसरे एंड पर पोटेंशियल पता होना चाहिए। तो उन दोनों का जो डिफरेंस होता है, मेनली यहाँ पर नेसेसरी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस जरूरी है, ना कि पोटेंशियल। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखते हुए हम इसको चीजें करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब बच्चों देखिए मुझे आई बताना। आई देखिए क्वेश्चन में ये है, एक छोटी सी वैल्यू गिवन कर रखी है, यहाँ पर आई है आपका, इस आई की वैल्यू मुझे बताना। ठीक है, अब मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा बच्चों, देखिए आई मुझे फाइंड आउट करना है। मैं देखो बच्चों इस पॉइंट पर कहीं पर भी, मैंने बोला ना आप किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल एज्यूम कर लीजिए, मैंने यहाँ पर एक्स मान लिया, इस पॉइंट का पोटेंशियल बच्चों मान लिया मैंने एक्स है। ठीक है, आप जीरो भी मान सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जरूरी पोटेंशियल में क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। अगर मैं एक्स की भी यहाँ पर जीरो ले लेता तो यहाँ पर कितना आता, जीरो प्लस पोटेंशियल डिफरेंस तो अभी भी टू ही आता ना, तो वो जरूरी नहीं है। ठीक है, तो चलिए मैंने कभी भी एक्स मान लिया। ठीक है, मैं एक्स जीरो भी मान सकता हूँ, कुछ भी मान सकता है। ठीक है, अब देखिए बच्चों, मैं हायर लोअर से हायर पोटेंशियल की तरफ जाऊंगा तो आपका राइज करेगा। ठीक है, बैटरी है सारी आइडियल है। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है, और ये मत कितना 10 वोल्ट के ऊपर। तो इसके इधर जाऊंगा तो यहाँ पर पोटेंशियल कितना होगा, एक्स प्लस 10 वोल्ट के, कितना होगा, एक्स प्लस 10। फिर बच्चों मैं यहाँ पर आया, यहाँ पर आपका पोटेंशियल कितना होगा, एक्स प्लस 10 के ऊपर। ठीक है, अब बच्चों देखिए मैं ना क्या करना चाह रहा हूँ, मैं इसमें एक ऐसी ब्रांच ढूंढना चाह रहा हूँ जहां से मुझे रेजिस्टेंस के लिए ज्यादा वरी ना करना पड़े। ठीक है, जैसे मैं इतना बता सकता हूँ कि यहाँ पर मेरा एक्स पोटेंशियल है। अब देखिए मैं इससे इधर को गया, नेगेटिव से पॉजिटिव का पोटेंशियल बढ़ेगा, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 10। ठीक है, फिर आगे बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, कोई ड्रॉप रेजिस्टेंस नहीं है, कोई ड्रॉप नहीं आएगी, यहाँ पर पोटेंशियल कितना होगा, एक्स प्लस 10 के इक्वल। फिर यहाँ से आगे बढ़ा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 10। ये नेगेटिव से पॉजिटिव यानी हायर पोटेंशियल, तो पोटेंशियल और बढ़ गया, एक्स प्लस 20 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर एक्स प्लस 20, फिर पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा हूँ तो माइनस 10 वोल्ट आएगा। तो इस पॉइंट पर कितना आ गया बच्चों, आपका एक्स प्लस 10 के इक्वल। फिर मैं आगे बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, आगे बढ़ा, यहाँ पर आया। ठीक है, यहाँ पर पोटेंशियल लेकिन नेगेटिव से पॉजिटिव यानी कि पोटेंशियल इंक्रीज होना चाहिए, तो कितना हो गया, एक्स प्लस 20 के इक्वल। फिर मैं यहाँ से आगे को आया, कितना, एक्स पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा हूँ ना, तो ड्रॉप करेगा, तो कितना हो जाएगा आपका एक्स प्लस 10 के इक्वल। ठीक है, यहाँ पर है एक्स प्लस 10, यहाँ पर एक्स प्लस 10, यहाँ पर एक्स प्लस 10। मुझे इस पॉइंट का पोटेंशियल पता है, तो मुझे ना इस पॉइंट का पोटेंशियल और पता चल जाता तो काम आसान हो जाता। ठीक है, इस पॉइंट का अगर मुझे पोटेंशियल यहाँ पर पता चल जाता तो। ठीक है, तो बस मुझे इस पॉइंट तक पहुंचना है कैसे भी करके, तो मैं यहाँ तक तो पहुंच गया, यहाँ पर कितना आपका एक्स प्लस 10 के इक्वल होगा। ठीक है, अब मैं देखिए सीधी सी एक ब्रांच ढूंढ रहा हूँ जहाँ से मेरे को, अगर देखिए रेजिस्टेंस वाले पाथ पे चला गया मैं, अगर रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस तो करंट फ्लो करेगी, करंट आएगा तो फिर ड्रॉप आएगी, और ड्रॉप कितनी आएगी वो तो आप बता नहीं सकते ना। ठीक है, तो इसलिए मैं सीधा सीधा पाथ ढूंढ कर रहा हूँ यहाँ पर मुझे रेजिस्टेंस को ट्रेस ही ना करना पड़े, तो उस पाथ के अक्रॉस जाना पड़ रहा हूँ। बहुत डिफरेंट डिफरेंट पाथ में यहाँ पर। ठीक है, इट इज लाइक ए मील। ठीक है, आपको इसको सिंप्लीफाई करके जाना पड़ेगा। ठीक है, जरूरी मैंने बता दिया क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस आप किसी भी तरीके से लाइए। ठीक है, मेन वो मैटर करता है। अब देखिए एक्सप्रेशन यहाँ पर था, मैं प्लस से नेगेटिव इस साइड को आ गया। ठीक है, मैं इस बात को देखा, मैंने कहा कोई रेजिस्टेंस नहीं, तो इस बात पे आ गया हूँ। ठीक है, प्लस से नेगेटिव जा रहा हूँ तो आपका ड्रॉप आएगा कितना, -10 वोल्ट। तो एक्स इस पॉइंट का पोटेंशियल तो कितना होगा, एक्स प्लस 10 -10 हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी जगह का एक्स आ गया। ठीक है, अब मुझे पहुंचना तो इस पॉइंट पर था, अब मैं यहाँ से देखिए तीन चॉइस में है, तो कौन सी चॉइस चूज करूंगा। ठीक है, तो यही करूंगा ऑब्वियसली, कि इस पाथ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं आ रहा है। ठीक है, तो मैं इस पाथ से ऐसे जाऊंगा, तो यहाँ पर पोटेंशियल एक्स था, पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा हूँ, तो एक्स -10 हो जाएगा इस पॉइंट पर कितना, एक्स-10। ठीक है, अब बच्चों देखिए मैं इस पाथ पे गया, ये पाथ मुझे सुलझा हुआ पाथ लग रहा है। ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा हूँ,
वो -10 का ड्रॉप आएगा, तो इस पॉइंट पर पहुंच के ड्रॉप कितना हो गया आपका x-20 के ऊपर, ठीक है। कितना आ गया x-20, यहाँ पर भी बच्चे x-20, ठीक है। अब देखिए मैं इसको इधर से इधर जा रहा हूँ, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, ठीक है। तो पॉजिटिव से अगर मैं नेगेटिव की तरफ जाऊंगा तो 10 वोल्ट का ड्रॉप आएगा, तो x-30 के इक्वल। इस पॉइंट पर x-30, इस पॉइंट पर भी आपका x-30, ठीक है। इस पॉइंट पर भी आपको कितना x-30, ठीक है। आगे चलता गया इस पॉइंट पर पहुंच गए, यहाँ पर कितना आ गया x-30। तो बस मुझे यही तो चाहिए था, ठीक है। इस पॉइंट पर पोटेंशियल लेके अब मैंने यहाँ पर आई करंट मुझे कैलकुलेट करनी थी, ठीक है। ये वैल्यू आई वाली करंट मुझे यहाँ पर कैलकुलेट करनी है। तो देखिए इस ब्रांच में अगर मैं देखूँ, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल x+10 पता है, इस पॉइंट का पोटेंशियल x-30 कैलकुलेट करके अब देखिए मैं इसको एक अलग से ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पर। ये इस तरीके से आपकी कुछ सर्किट हो जाएगा, ठीक है। जो सर्किट इज समथिंग लाइक दैट। इस तरीके से ऐसे कुछ यहाँ पर आपका शो हो रहा है, ठीक है। इस पॉइंट का पोटेंशियल आपको पता चल गया कितना x+10 के इक्वल है। इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना आपका x-30 के इक्वल है। अब मुझे ये बताइए इन दोनों का हायर पोटेंशियल कौन सा होगा, ठीक है। एक्स की वैल्यू कुछ भी हो, ठीक है, मैंने जीरो मान लिया, ठीक है, तो ये 10 हो जाएगा, ये कितना होगा -30, ठीक है। एक्स की वैल्यू कुछ भी मान लीजिए, लेकिन नीचे वाली साइड आपकी हायर रहेगी। तो बता सकता हूँ दिस इज हायर पोटेंशियल, और ये क्या होगा आपका यहाँ पर से लोअर पोटेंशियल हो जाएगा, ठीक है। ये लोअर पोटेंशियल। अब करंट कहाँ फ्लो करती है दोस्तों, हायर टू लोअर पोटेंशियल, ठीक है। तो करंट आपकी इस डायरेक्शन में फ्लो करेगी, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ द करंट फ्लो, ठीक है। ये रेजिस्टेंस है, क्या रेजिस्टेंस बोल रखा है, ईच रेजिस्टेंस 4 ओम का है। ये 4 ओम, ठीक है, सब 4 है, ठीक है। ये रेजिस्टेंस को मैं आर 4 ओम का है, ये इसको भी आर बोल देता हूँ। ये आर है, ये आर। अब बच्चों देखिए ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल। पैरेलल में क्या होता है, देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई डिवाइड बाय एडिशन, ठीक है। 4 है तो इन दोनों का इक्विवेलेंट जो आ जाएगा वो 2 ओम के इक्वल होगा। 4 × 4 16 डिवाइड बाई 4 + 4 8, तो 2 ओम हो जाएगा। अब बच्चों देखिए ये वाला 4 ओम, ये वाला 2 ओम, ठीक है, और ये वाला 4 ओम, दीज आर कनेक्टेड इन व्हाट 3, ठीक है। तो 4 + 2 कितना हो जाएगा आपका 6, 6 + 4 कितना हो जाएगा 10। तो आपने बता दिया देखिए इन दो पॉइंट्स के बीच में, इस पॉइंट को मैंने एच बोल दिया था मान लीजिए, इस पॉइंट को मैंने एल बोल दिया था। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में मैंने मुझे यहाँ पर करंट बतानी थी ना, आई। आई करंट ये है, तो यही मुझे आई देके यहाँ पर ड्रॉप बताना था। तो आई देके कितना हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस आप कैलकुलेट कर लीजिए कितना होगा, हायर -2 और हायर पोटेंशियल आपका x+10 है, माइनस दूसरे एंड का पोटेंशियल कितना है x-36 डिवाइडेड बाई आपका टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया 4 + 4 8, 8 + 2 10, 10 के इक्वल, ठीक है। तो ये आ जाएगा, तो बच्चों यहाँ पे आई की वैल्यू देखिए कितनी आएगी, x-x × 0, 10 -30 40 40/10 कितना 4 एम्पियर के इक्वल। तो बच्चों आपकी आई की वैल्यू 4 एम्पियर आ गई। वही पूछा गया था व्हाट आर द साइज, साइज तो आपका 4 एम्पियर है। डायरेक्शन, डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो बच्चों देखिए ए पार्ट का आंसर कितना होगा उसका 4 एम्पियर, एंड बी पार्ट का आंसर होगा उसका अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों हमको करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ऑलराइट। So this will be the answer of this question. So I hope you understood this concept. All the best and thank you.